हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो मई 28 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी लास्ट मंथ की रिवीजन में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसके साथ ही 2 जुलाई को होने जा रहे एपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एग्जाम को भी वो लोग टारगेट कर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहां पर आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब तो आप ये वीडियो देखिए। अदरवाइज अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर है, तब आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं। आप अपना टाइम सेव करिए, जाकर के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जब आप दोनों एग्जाम्स को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से इस मई के मंथ में आप जो भी रिवीजन करेंगे, किस तरीके से वो दोनों एग्जाम में आपको फायदा दे सकती है। अब एक चीज जान लीजिए, आप में से वो एस्पिरेंट्स जो पूरा फोकस लगाकर आप प्रीलिम्स की तैयारी यानी आईएएस के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको ईओ एओ की तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये मोटिव आपका पहले क्लियर होना चाहिए। कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है इस बार आईएएस की, और उनको लग रहा है कि शायद इस बार एग्जाम उनका क्लियर ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेजेस हैं। अगर प्री क्लियर भी हो जाता है तो हो सकता है मेंस की तैयारी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, ऑप्शनल उनका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं है। ऐसी किसी कंडीशन में अगर आप दो माइंड्स में हैं और आपको लग रहा है कि आपका इस बार आईएएस के अंदर सिलेक्शन बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, और अगर आप फोकस लगाते हो ईओ एग्जाम में, एपीएफसी एग्जाम में, तो वहां ज्यादा चांसेस हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो काफी बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं सिविल सर्विसेज की, और वहां पर अपनी प्रिपरेशन को लेकर के काफी कंफर्टेबल हैं, और साइमल्टेनियसली आप टारगेट करना चाहते हैं ईपीएफओ के एग्जाम्स को भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपका इस वक्त जो प्राइमरी फोकस है वो होना चाहिए टुवर्ड्स दी सिविल सर्विसेज एग्जाम। मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एनर्जी आपकी जाएगी इस एग्जाम की रिवीजन करने में, इस एग्जाम की तैयारी करने में। जो एग्जाम पास है उस एग्जाम की ऑब्वियसली आपको तैयारी करनी चाहिए, और ये एग्जाम हम सब जानते हैं बिल्कुल इजी एग्जाम नहीं है, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। यहां भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाने की जरूरत रहती है, क्लियर है। लेकिन अगर आप कुछ तरीकों को, कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करें, तो आप एक तीर से यहां पर दो निशाने लगा सकते हो। यानी कि जो रिवीजन आप आईएएस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, वो रिवीजन आपको ईपीएफओ के एग्जाम में भी फायदा दे सकती है। कैसे फायदा दे सकती है? बिकॉज हमें पता है दोनों एग्जाम्स में अगर हम देखें, अगर आईएएस की बात करें तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं लेकिन ईपीएफओ में नहीं पूछे जाते। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ईपीएफओ के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आएंगे जो कि आईएएस का होगा। लेकिन इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा ओवरलैपिंग सिलेबस का सेक्शन है, जहां पर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यानी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन। ये वो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथ्स एंड इंग्लिश, आपके प्रीलिम्स के सीसैट के पेपर के अंदर मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल क्वालिफाइंग है, तो शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंग्लिश और मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, और वहां पे ये मेरिट में गिने जाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत पड़ती है, बोथ फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि मई के मंथ में आपका फोकस जो है इस प्रिपरेशन की तरफ रहेगा। आप जो सब्जेक्ट्स सिर्फ सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं उनको भी रिवाइज करिए, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर रहे हैं लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ईपीएफओ में भी पूछे जाएंगे, तो यहां पर आप इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा ध्यान से इस तरीके से रिवाइज करें कि मई 28 के बाद जून के मंथ में आपको दोबारा इन सब्जेक्ट्स को आकर के रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। आप सिर्फ मॉक्स को अटेम्प्ट करके, टेस्ट को अटेम्प्ट करके ही इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लें, राइट। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है उसको भी बढ़ा लेना चाहिए, ना सिर्फ सीसेट को ध्यान में रखते हुए कि सीसेट तो आपका उससे क्वालिफाई हो ही जाएगा, लेकिन ईपीएफओ में भी आपको ये प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, क्लियर। अब ये पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस रखने हैं जब आप रिवाइज करेंगे फॉर दी आईएएस एग्जाम। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक्ट्स लाइक चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे एक्ट जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे भारत के अंदर, कुछ रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, वो आपको वहां पढ़ने होते हैं। आपको 1900 से 1947 जो फ्रीडम स्ट्रगल का फेज है, स्पेशली जो गांधीयन स्ट्रगल वाला फेज है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, और ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पॉलिटी और जनरल साइंस की बात करूं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज में चलती है उसके क्वेश्चंस दोनों एग्जाम्स में आते हैं। स्पेस मिशंस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो वहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल एज यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर,
यानी प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हमारा पार्लियामेंट, ये दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स, उनकी पावर्स, उनकी जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, बेसिकली द नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए वो कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती हैं। इसके अलावा इंडियन वर्कफोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईपीएफओ, ये भी आपको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए मई के मंथ के अंदर। एंड करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो आईएएस का एग्जाम है वहां करंट अफेयर्स का स्कोप ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, लेकिन ईपीएफओ एग्जाम में करंट अफेयर्स उतना वाइड नहीं है, उतनी ज्यादा वेटेज भी करंट अफेयर्स की नहीं है। तो कुछ करंट अफेयर्स की डायमेंशंस को आप अगर पकड़कर मई के एग्जाम में भी रिवाइज कर लेंगे, मई में भी रिवाइज कर लेंगे, तो आपको फायदा करेगी आगे जाकर भी। जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अगर आप अभी याद कर लेते हो तो ऑब्वियसली प्रीलिम्स के अंदर वो स्कीम्स आपकी आएंगी ही, लेकिन ईपीएफओ के अंदर उनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां फायदा करेगा। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमारे आईएएस के प्रीलिम्स में, तो वो भी आपको फायदा करेगा ईपीएफओ के अंदर। इसके अलावा पर्संस एंड प्लेसेस इन न्यूज, हालांकि आईएएस के एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईपीएफओ के अंदर पर्संस एंड प्लेसेस इन न्यूज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंट अफेयर्स का कवरेज अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो फॉर द आईएएस एग्जाम, तो वहां से आपकी ईपीएफओ की करंट अफेयर्स की कवरेज लगभग कंप्लीट हो जाती है, हम मानकर चलते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप सभी लोगों की, कहीं भी आपके माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मई में आप सिविल सर्विस को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो इससे आपकी ईपीएफओ की प्रिपरेशन इफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। ईपीएफओ की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाती है, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं, सिर्फ यूनिक कंपोनेंट्स, अकाउंट्स, आईआर, लेबर लॉस जैसे जो कंपोनेंट्स हैं, इसको आगे जाके आपको कवर करना होता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, पॉइंट्स आप जरूर फॉलो करिएगा मई मंथ के अंदर। सबसे पहले तो जो भी आप हिस्ट्री पॉलिटी का रिवीजन आईएएस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए कर रहे हैं, वहां पर रिवीजन करने के बाद आप ईपीएफओ के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लीजिए। ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम में जो भी हिस्ट्री पॉलिटी साइंस इकोनॉमी के क्वेश्चन आए हैं, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करके भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, राइट। आपको जितने पीवाईक्यूज मिले उतने सॉल्व करने चाहिए। अब ये पीवाईक्यूज मिलेंगे कहां से? ये पीवाईक्यूज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस गाइड बुक के अंदर मिलते हैं। ये गाइड बुक एडुटैप ने स्पेशली डिजाइन करी है, जहां पर ईपीएफओ के और एपीएफसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जहां पर एपीएफसी का 2002, 2004, 2012, 2015 और जो ईओएओ का 2017 और 2021 का एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हमने सॉल्यूशंस के साथ यहां पर अवेलेबल करवाए हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पीवाईक्यूज इस गाइड बुक से डाउनलोड करके इनको सॉल्व करना है और आपकी रिवीजन जे सब्जेक्ट्स की यहां से भी कंप्लीट हो जाएगी। ये गाइड बुक डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली नो चार्जेस, और वहां से आपको ये सारी चीजें जो है वो आप उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करके अपने रिवीजन को और मजबूत बना लो, ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखो कि जब भी आप क्यूआरई की बात करते हैं, जो सीसेट का एग्जाम है, वहां क्यूआरई क्वालिफाइंग है, लेकिन इसलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे। अगर हम थोड़ा टाइम क्यूआरई के ऊपर ज्यादा डिवोट कर सकते हैं, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के थोड़ा डर है, मैथ्स और इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्यूआरई की प्रैक्टिस यानी मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है लगातार हर दिन 1 घंटा वो कंटिन्यू रखें, और जब प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद उस प्रैक्टिस को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द ईपीएफओ एग्जाम्स, ठीक है। इसके अलावा हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल यू हैव टू अटेम्प्ट। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, उतने ज्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे, और इसके साथ साथ आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, सिली मिस्टेक्स को कम कर पाओगे एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो जितने मॉक्स दे सको, जहां से मिले वहां से आप मॉक्स को लीजिए। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशन के बिना मॉक्स देने का कोई मतलब नहीं है, जहां से मॉक्स मिले आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट बी एंशियस अबाउट स्पेशल कंपोनेंट्स। स्पेशल कंपोनेंट्स को लेकर अगर आपको कुछ दिक्कत है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, आईआर, लेबर लॉस को देखकर आपको लगता है कि सर ये कंपोनेंट्स हम कैसे पढ़ेंगे, अगर मई 28 के बाद अगर ये कंपोनेंट्स हम कवर करने जाएं तो क्या 1 महीने के अंदर इनको कवर किया जा सकता है? बिल्कुल कवर किया जा सकता है, बिकॉज आपको नीचे ये बैनर दिख रहा है, इस बैनर में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमने लाइव क्रैश कोर्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और इस क्रैश कोर्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर हम आपको जितने भी यूनिक कंपोनेंट्स हैं लाइव क्लासेस के अंदर आपके साथ कवर कर रहे हैं। अब ये लाइव क्लासेस 1 मई से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए आप लोग हो सकता है लाइव क्लासेस में अटेंड ना करना चाहें, लेकिन इन क्लासेस के फ्यूचर बैचेस भी स्टार्ट होंगे, और इसके साथ साथ एक क्लासेस रिकॉर्डिंग के साथ भी आपको मिलती है। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते हो तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है, और ये क्लासेस दिन में 2 घंटे की क्लास होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल कंपोनेंट्स की और बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स की भी जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, अगर आप उसकी रिवीजन करना चाहते हो लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप इस क्रैश कोर्स को जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स अभी ओपन है इसमें, लेकिन लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं,
क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट टू इंटरैक्ट लाइव विद द स्टूडेंट्स, तो हम अनलिमिटेड लोगों को इसके अंदर नहीं रख सकते, हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही एक बैच के अंदर रखेंगे। अगर ज्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली उनके फ्यूचर बैचेस स्टार्ट करेंगे। और ये लाइव जो पूरी क्लासेस हैं ये अभी एक डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल हो रही है, तो उस डिस्काउंट को भी आप अवेल कर सकते हैं। 75% का डिस्काउंट है, यूपीएससी 75 आप कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। बट एक चीज ध्यान में रखिए, आपका टारगेट अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 28 मई को टारगेट करते हुए पेपर 1 जीएस, पेपर 2 सीसैट, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर ये एग्जाम आपका निकल जाता है, आपको पता चल जाता है कि यू आर स्कोरिंग अबव 100 इन दीज एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली आप उसके बाद मेंस की तैयारी पे शायद ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मेरा वादा है कि मई 28 से लेकर के 28 जून तक अगर आप अच्छे से ध्यान से स्पेशल कंपोनेंट्स को भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ईओ और एपीएफसी एग्जाम के अंदर भी आप कर आ सकते हैं। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज अगर आपको हैं तो उसके लिए हमेशा hello@edutap आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो कंक्लूड किया जाएगा। और इसके साथ अगर आपको कोई भी इस वीडियो से इंफॉर्मेशन जो मिली है उससे फायदा लग रहा है, प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।